दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेने। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। दोस्तों, क्या आपके पीटर आपसे नाराज हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावटें आ रही हैं और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं? या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्रद्धा में यदि आप दीपक से जुड़ा यह आसन सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कासन से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष श्रद्धा बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयुक्त लेकर आए हैं। दोस्तों, पवित्र पक्ष में राजयोगल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। जी वजह से इस बार के पितृपक्ष श्रद्धा का बहुत अधिक महत्व बांट गया है और इस पितृपक्ष पर आप दीपक से जुड़ा यह आसन सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपापन चाहते हैं और पितरों का आशीर्वादपन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्रद्धा पक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्रद्धा पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये दिन पितृ को समर्पित होते हैं। श्रद्धा पक्ष को पितृपक्ष, कणागत, श्रद्धा आदि नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष ये पितृ का पक्ष है, यानी कि यह पितृ को समर्पित दिन होते हैं। इन दोनों में पितरों आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान किया जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण, श्रद्धा नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन मान जाते हैं। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्रद्धा पक्ष, जिसे कणागत भी कहा जाता है, यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्रद्धा कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि यदि अपने पूर्वजों का तिथिपूर्वक श्रद्धा और तर्पण नहीं किया तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह संसार में ही भटकती रहते हैं। ब्रह्मा वैवार्थ पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पिताओं यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ला पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्रद्धा होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। माना जाता है कि घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं, उसे घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि घर में पितृदोष का श्राप लगता है, उसे घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकर उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बने लगता है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आई है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को
हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कासन और दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को और तक से देखें और बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करने चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितृ को समर्पित होते हैं, किंतु यदि रोज ना कर पे तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उसे दिन इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष के अमावस्या पर भी अवश्य करें। यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पर धोकर साफ हो जाए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात एक दिया तैयार करें। दिए में एक हुई की बात ही लगाएं और शुद्ध ही भरे और शुद्ध घी ऐन हो तो इस दी में आप सरसों का तेल भरे और इस दी में आप थोड़े से कल तेल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। यदि आप आटे का दिया ले रहे हैं तो आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक नहीं भी होना चाहिए। दिया बनाने के पश्चात अब आप अपने घर के दक्षिण कोनी को साफ करें। यदि आपके घर के दक्षिण कोनी में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोनी को साफ करें। यदि रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोनी को साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। यदि किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप मंदिर के पास साफ स्थान पर, इसीलिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बात ही है यानी जो लोग हैं वह दक्षिण दिशा की तरफ हनी चाहिए, यानी कि दिया का मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है। और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बढ़ा दे या कोई कटोरी प्लेट रख दे है या फिर थोड़े से सबूत चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिया ना रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलन के पश्चात सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके पश्चात पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पितरों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करें। मंत्र का जप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है AUM। पितृदेव इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। आप किसी भी माला पर जी अगर आप मंत्र का जप करते हैं उसे पर भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर उंगलियां पर जिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के डेन पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, इस मंत्र का जब आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती, इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्रद्धा पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलन से और मंत्र का जप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बादल जाता है। मंत्र का जप करने के पश्चात आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दो हक, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बटन का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को न करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करें। इसे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां और बहुएं भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन न करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों का भूल कर भी सेवन करें और ये दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। और यदि आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से ना जलाएं। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वहां या नया सामान ना खरीदे। रोजाना की जरूर के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण गायों, कुत्तों, चींटियां, बिल्ली आदि को भजन अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रधान की चीज लगाने से बच्चे पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रेम से रहे, किसी की भी निंदा ऐन करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी बटन का विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, यदि आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। यदि आपने आटे के दिए का प्रयोग किया है तो उसे दिए को भी आप पक्षियों को ढलते हैं। यदि आपने मिट्टी पीतल के दिए का प्रयोग किया है तो आप उसे दिए को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं पवित्र पक्ष के दौरान कौन सी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे का सामान। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए। यदि खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही घर की नकारात्मकता बांट जाती है, घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। ये जीवन में दुख का कारण बनता है। गृह प्रवेश, भूमि पूजन। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान भूमि पूजन और नए घर में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो उसे घर में भूत प्रेत का वास होने लगता है। साथ ही घर का व्यक्ति काफी खुश नहीं रहत है और उसे जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वही घर के व्यक्ति अक्सर बीमा भी रहने लगता है, क्योंकि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। नए कपड़े। पितृपक्ष में नए वस्त्र नहीं खरीदे जाना चाहिए। हालांकि श्रद्धा पक्ष के दौरान नए वेस्टर्न का दान जरूर जाता है, किंतु पुराने वस्त्र का नहीं और ना ही नए वस्त्र खरीदे जाते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो उसे पितृ नाराज हो जाते हैं और उसका शुभ प्रभाव जीवन पर देखने को मिलता है। मांस मदिरा। पितृपक्ष या श्रद्धा पक्ष के दौरान मांस मदिरा नहीं खरीदी जानी चाहिए, ना ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि मांस मदिरा का सेवन किया जाता है और उन चीजों को खरीदा जाता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वंश पर इसका सबसे ज्यादा पड़ता है। घर में कलह भी बांट जाता है। आई अब आपको बताते हैं श्रद्धा विधि और श्रद्धा का भजन। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार श्रद्धा करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्रद्धा कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्रद्धा कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्र संवत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जारी ही श्रद्धा कर्म करवाना चाहिए। श्रद्धा कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते आदि पशु पक्षियों के लिए भी भजन का एक अंश जरूर ढलना चाहिए। इन्हें भजन ढलते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मां ही मां उनसे श्राप ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्रद्धा कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे जा सकता है। जी, दिन श्रद्धा हो उसे दिन ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए। भजन के पश्चात दान दक्षिण देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्रद्धा पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्रद्धा करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें। भोज कारण और अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिण भी दे। श्रद्धा के दिन अपनी समर्थ या इच्छा अनुसार खाना बनाए। आप जी व्यक्ति का कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाए जो उचित रहेगा। श्रद्धा के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई की सीता फल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भजन में मान्य है। मान्यता है कि श्रद्धा के दिन स्मरण करने से पितृ घर आते हैं और अपनी पसंद का भजन कर तृप्ति हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। आए जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोग तथा भिगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे, जो कि धनी था और भिगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भिगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्रद्धा करने के लिए कहा तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर तलने की चेष्टा करने लगा।
किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भिगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सर काम कर लेगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भिगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में झट गई। उसने रसोई तैयार अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर ए गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्रद्धा तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे रोकना। वह रुकी, शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतारे जोगी के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भजन पर लगे हुए हैं। वहां क्या था, मंत्र पितरों के नाम पर दे दी गई थी। पितरों ने उसकी रख छाती और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहां के श्राद्धों की बधाई करने लगे। जोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुना। फिर वे सोने लगे। यदि भिगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूख ना रहना पड़ता, मगर भिगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भिगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भिगे के घर धन हो जाए, भिगे के घर धन हो जाए। साह होने को हुई गे के बच्चों को कुछ भी का नहीं मिला था। उन्होंने वहां से कहा, भूख लगी है, तब उन्हें तलने की गरज से। भिगे की पत्नी ने कहा, जो आंगन में होड़ी आंधी राखी है उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर का लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होड़ी मोरों से भारी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भिगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भिगे भी धनी हो गया, मगर धन प्रकार वह घमंड। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्रद्धा के दिन भोग। एक स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धा किया, भजन कराया, दक्षिण दीजिए। जेठानी को सोनी चांदी के बर्तनों में भजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा त्रिपिट हुए। तो यह थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ ए गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।